आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ डेसिमल्स डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक यानी कि आज का टॉपिक होगा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। डेसिमल्स वाले नंबर को कैसे मल्टीप्लाई करना है, यही हम लोग आज सीखने वाले हैं। चलिए शुरुआत किया जाए बिना किसी देरी के। हमारे पास आज टोटल 6 क्वेश्चन हैं और इतना यदि आप बना लेंगे तो पूरा डेसिमल आपका मल्टीप्लिकेशन का खत्म हो जाएगा। मतलब इससे ज़्यादा कुछ एडवांस इसमें नहीं है, सब कुछ इसी प्रकार का सवाल है। चलिए देखा जाए शुरुआत से। यहाँ पे ना अलग अलग प्रकार का सवाल हम लिए हुए हैं, वो भी जानबूझ के, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा अलग अलग प्रकार का आता है। जैसे पहला क्वेश्चन है 67.24 इंटू 10। समझिए, जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर को, ध्यान से समझिएगा ठीक ना, जब भी किसी डेसिमल वाले नंबर को 10 से 100 से 1000 से इस प्रकार के नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़े तो आप क्या करोगे, ये वाला पॉइंट ना एक डिजिट इधर शिफ्ट कर देंगे। जैसे कितने से मल्टीप्लाई करना है बताओ, 10 से करना है तो एक डिजिट पॉइंट को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 672.4 इसका आंसर। बस मतलब इस प्रकार के नंबर में आपको मल्टीप्लाई करना नहीं है, बस क्या करना है, देखना है कि यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे करना है, 10 से मल्टीप्लाई करना है। यानी कि कितना जीरो है, यहाँ पे एक जीरो है तो एक बार हम लोग बस अपना डेसिमल वाला पॉइंट इधर शिफ्ट कर देंगे तो कहाँ पे आ जाएगा, 2 के पास आ जाएगा, 2 और 4 के बीच में आ जाएगा। सिंपल है। तो क्या इस प्रकार के नंबर को आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे? नहीं, सीधा आंसर इसका लिख देंगे आप, ठीक है ना। ऐसा केवल किस वाले में होगा, 10, 100, 1000 है ना, 10,000 इस प्रकार के नंबर में केवल ऐसा होता है, बाकी सब में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सेकेंड नंबर देख लेते हैं, 4.956 इंटू 100 है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान से, यहाँ पे हमारे पास 100 है यानी कि कितना जीरो है, 2 जीरो है। तो कितने बार हम लोग पॉइंट को शिफ्ट करेंगे उधर, 2 बार कर देंगे, यानी कि 2 डिजिट के बाद शिफ्ट कर देंगे। अभी यहाँ पे 4 के बाद यहाँ पे पॉइंट है तो कहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा। 2 बार शिफ्ट करना है आपको तो एक बार 9 और एक बार 5 तो कहाँ आएगा, 495.6। क्या सही बात है? जल्दी बताइए। तो जितने बार यहाँ पे जीरो रहे उतने डिजिट हम लोग उधर शिफ्ट कर देंगे पॉइंट को। यहाँ पे एक बार जीरो था यानी कि 10 था तो एक बार शिफ्ट किया हमने। यहाँ पे 2 जीरो है यानी कि 100 है तो 2 बार शिफ्ट कर देंगे तो 5 के और 6 के बीच में आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं बताइए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड नंबर, इतना ही इजी है इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना यदि ऐसा आ जाए तो। थर्ड है 2.3748 इंटू 1000। अब बताइए कितना जीरो है, 3 जीरो है तो कितना डिजिट शिफ्ट करेंगे, 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे तो ये कहाँ आ जाएगा बताओ, 2374.8। बस यानी कि 1 2 3 डिजिट ये शिफ्ट हुआ तो ये 4 और 8 के बीच में आ गया। बस तो इस प्रकार का नंबर जब भी आपके सामने आए जिसमें मल्टीप्लाई करना हो 10 से 100 से 1000 10,000 है ना, 1 लाख 10 लाख इस प्रकार से कुछ भी दिया आ जाए तो आप देख लो कि कितना जीरो है, जितना जीरो होगा उतना ही बार हम लोग उसको शिफ्ट कर देंगे उधर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इस वाले में आ जाइए। हाँ, ये वाला सवाल थोड़ा सा समझने लायक है। देखिए 35.6 इंटू 1000। इसमें तो सबसे पहली बात आप हमको इसमें ये बताइए कि यहाँ पे 3 जीरो है तो कितने बार शिफ्ट करेंगे भाई, 3 बार शिफ्ट करेंगे हम लोग। लेकिन 3 बार शिफ्ट करेंगे कहाँ, हमारे पास तो केवल 6 है। लेकिन इतना तो आपको पता है ना, बिल्कुल 35.6 है, इसके बगल में हम जीरो जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होगा। इनटू कितना करना है, 1000 करना है तो आपको ये वाला पॉइंट 3 बार शिफ्ट करना है तो 1 2 3 यहाँ पे आएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35600। और यहाँ पे 0.0000 आप चाहे तो दे भी सकते हैं, नहीं तो आप इसको मिटा भी दो। इसका मतलब यही समझा जाता है कि पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जैसे आपको समझाते हैं पूरा कहानी क्या है। देखो यहाँ पे क्या था, 35.6, इसको मल्टीप्लाई करना है कितने से, 1000 से। इसका मतलब है कि 3 जीरो है तो हम लोगों को पॉइंट कितने बार शिफ्ट करना पड़ेगा, 3 बार शिफ्ट करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो केवल 6 है, कैसे शिफ्ट करेंगे। तो हम लोगों ने ये चीज़ सीखा है कि यदि यहाँ पे 35.6 है तो हम लोग जितना जीरो चाहें आगे लगा सकते हैं। फिर से समझिए, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए। हमारे पास है क्या, पहले ये देख लो, 35.6 है तो हम लोग क्या इसके बाद जीरो नहीं लगा सकते हैं, जितना चाहे उतना लगा सकते हैं, हाँ या ना, सिंपल।
और किसको मल्टीप्लाई कितने से करना है 1000 से, यानी कि कितने बार पॉइंट शिफ्ट करने हैं 3 बार, 3 डिजिट। तो यहाँ पे अभी है हमारा तो 1 2 3, यहाँ पे आ गया हमारा पॉइंट। तो आप इसका आंसर ये पॉइंट अब हट जाएगा, यहीं तक केवल लिखेंगे और इन सबको मिटा देंगे तो भी चलेगा हमारा। और जब इन सबको मिटा देंगे और ये पॉइंट भी अब मिटा देंगे तो हमारे पास केवल आया क्या, ये चीज आ गया। इसका मतलब समझा जाता है कि पॉइंट कहाँ पे है, यहाँ पे है। और ये पॉइंट आप यहाँ पे दो या ना दो उसका कोई मतलब नहीं बनता है। क्या समझ में आया? अब कोई दिक्कत होगा इस प्रकार के सवाल में? तो बस आपको ये देख लेना है कि 35.6 है, इसका मतलब है कि इसके बाद हम लोग जितना जीरो चाहे उतना जीरो लगा सकते हैं। और यहाँ पे देखो कि मल्टीप्लाई कितने से करना है 1000 से करना है, तो यानी कि 3 बार जीरो है तो 3 बार डिजिट को शिफ्ट कर देंगे। तो पहले यहाँ पे था तो 1 2 3, अभी कहाँ है हमारा पॉइंट, यहाँ पे है। तो यहाँ पे पॉइंट दे के आप इधर जीरो लिखो तो भी सही है, नहीं तो आप इसको मिटा दो तो भी सही है। पॉइंट भी मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप यदि यहाँ पे पॉइंट मिटा दिए हैं इसका मतलब ये समझा जाता है कि पॉइंट यहीं पे है, बस आप दिखाना नहीं चाह रहे उसको। नहीं दिख रहा लेकिन क्या वहां पे पॉइंट नहीं है लेकिन लिखते नहीं है हम लोग उसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसी प्रकार से एक सवाल हम लोग और ले लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 2.5 × 100। तो ऑब्वियस सी बात है, इसमें देखो 100 से मल्टीप्लाई करना यानी कि कितने बार डिजिट को शिफ्ट करने हैं, 2 बार करने। लेकिन क्या हमारे पास 2 डिजिट है यहाँ पे? नहीं है। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, 2.5 है तो यहाँ पे जीरो जितना चाहे उतना जीरो हम दे सकते हैं, हाँ या ना? और कितने से मल्टीप्लाई करना है 100 से, तो 2 बार शिफ्ट करना है। तो ये उठ के कहाँ चल जाएगा, 1 और 1 यहाँ आ गया, हाँ या ना? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 250। इसके बाद आप पॉइंट दे के जीरो दे दीजिए कितना भी तो भी ठीक है, नहीं तो आप इसको यहाँ से यहाँ मिटा भी देंगे तो भी क्या है, सही ही है। और मेरा सजेशन आपसे ये रहेगा कि पॉइंट के बाद जीरो वगैरह मत दीजिएगा, यही इसका सही आंसर देखने में लगता है। हालांकि वो भी सही है लेकिन क्यों दे बिना मतलब का, हाँ या ना? ये वाला थोड़ा सा ज़्यादा बढ़िया और सटीक रहता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके सामने किसी डेसिमल को मल्टीप्लाई करने के लिए आ जाए 10 से 100 से 1000 से 10,000 इस प्रकार का आ जाए, तो आप देखो कि कितने जीरो से मल्टीप्लाई करना है। जितना जीरो होगा उतना बार उसको हम लोग उधर शिफ्ट करते चले जाएंगे। यदि नहीं है उतने बार तो पॉइंट के बाद जो नंबर है, जो डिजिट है, उसके बाद हम लोग आगे कितना भी जीरो दे सकते हैं कि नहीं? क्या हो जाएगा इस प्रकार का नंबर ऑफ सॉल्व। आगे बढ़े। चलिए एक सवाल मेरा और है, यहीं पे एक सवाल आप लोग और लिख लीजिए, 6 नंबर। एक सवाल और, 2.8 × 10,000, 2.8 × 10,000। इसका सॉल्यूशन क्या होगा देखा जाए। 2.8 × कितना है 10,000। तो इसका मतलब हुआ कि 1 2 3 4 जीरो है, तो 4 बार हम लोगों को डिजिट शिफ्ट करना है। कहने का मतलब हुआ कि ये पॉइंट हमारा भी यहाँ है, इसको कितना आगे लेके चल जाना है, 4 बार। क्या है हमारे पास डिजिट? नहीं है। तो इतना तो कर सकते हैं ना हम लोग, 2.8 है, इसके आगे जितना जीरो चाहे उतना जीरो हम लोग दे सकते हैं। तो अपने मन से जितना चाहे जीरो उतना दे दो, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। लेकिन इसको मल्टीप्लाई कितने से करना है, अब 4 जीरो से, यानी कि 4 बार शिफ्ट करेंगे पॉइंट को। तो 1 2 3 4 यहाँ पे आया, क्या ये वाला पॉइंट हटेगा कि नहीं हटेगा? अब यह हट गया। तो इसका आंसर हो गया 28 1 2 3। इसके बाद पॉइंट 0 0 देंगे तो भी सही है, नहीं देंगे तो आप इसको मिटा दो, ये भी सही है। समझ में आ गया बात? सिंपल है ना? चलिए ये वाला तो नंबर वैसा हुआ जिसमें कि आपको जीरो वाले नंबर से मल्टीप्लाई करना था, तो बड़ा सिंपल होता है, उसमें मल्टीप्लाई करना ही नहीं है, बस डिजिट को शिफ्ट करते चले जाइए, उधर पॉइंट को शिफ्ट करते चले जाइए, है कि नहीं? डिजिट को नहीं बल्कि पॉइंट को शिफ्ट करते चले जाइए। अब आते हैं हम लोग थोड़ा सा अपने अलग प्रकार के सवालों पे। इस प्रकार का सवाल, फाइंड द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट बोले या मल्टीप्लाई बोले बात सेम है, ठीक है? आइए 5.43 को मल्टीप्लाई करना है 15 से। समझिएगा ध्यान से ये बनता कैसे है। सॉल्यूशन नंबर 2 का फर्स्ट क्या है, 5.43 × 15। देखो यहाँ पे ना 5.43 को मल्टीप्लाई करना है 15 से,
तो इसका ना सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप कुछ देर के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे पॉइंट भी है। मतलब आप ये मान लो कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, और जब पॉइंट नहीं है तो नॉर्मली आप इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अभी कुछ देर के लिए क्या मान लेना है आपको कि यहाँ पे पॉइंट नहीं है, तो पॉइंट नहीं है तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं नॉर्मली जैसे करते हैं हम लोग। 5 3 जा 15 कैरी 1, 5 4 जा 20 और 1 21 कैरी 2, 5 5 जा 25 और 2 27। ऐसे ही करते हैं ना नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन। अब आगे बढ़ते हैं, फिर 1 से करेंगे 3 4 5, क्या होगा ये 5 4 11 8, ठीक। इतना नॉर्मली आपको मल्टीप्लाई कर देना है। अब आप ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट है, कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। तो 1 और 1 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो इसके आंसर में भी हम लोग 2 डिजिट के पहले पॉइंट दे देंगे। तो एक हमारा यहां है और एक यहां है, तो यहां पे पॉइंट दे देंगे, बस यही इसका आंसर हो गया 81.45। क्या ये चीज समझ में आया आप लोगों को? क्या करोगे, जब भी आपके सामने पॉइंट वाला नंबर आ जाए तो पॉइंट को भूल जाइए, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन जैसे हम लोग करते हैं वैसा ही करिए, और लास्ट में बस आपको ये देखना है मल्टीप्लाई हो जाने के बाद, एडिशन वगैरह सब कुछ कर लेने के बाद, कि कितना डिजिट के पहले पॉइंट था। कितना था यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो हमारा आंसर में भी 2 डिजिट के पहले ही पॉइंट दे देना है, बस इतना ही सिंपल है। हाँ एग्जाम में भी इसका प्रोसेस बताएंगे। हाँ करना पड़ेगा, बिल्कुल। चलिए आगे बढ़ते हैं, सेकेंड नंबर में आ जाइए। सेकेंड नंबर है इसका 0.327 इंटू 12। तो 0.327 को मल्टीप्लाई करना है 12 से। तो क्या पॉइंट को ध्यान में रखेंगे? पहले नहीं रखेंगे, नॉर्मली जैसे मल्टीप्लाई करते हैं वैसे करेंगे। चलिए करते हैं। क्या सही है? अरे सिंपल है, 2 इंटू 7 14 कैरी 1, 2 2 जा 4 और 1 5, 2 3 जा 6 और 2 को 0 से करोगे तो 0 ही आएगा। फिर 1 को 7 से करेंगे 7, 1 को 2 से करेंगे 2, 1 को 3 से करेंगे 3 और 1 को 0 से करेंगे 0। तो ये 4 12 9 3 0 सही है? हाँ बिल्कुल सही है। अब आप ये देखो कि कितने डिजिट के पहले पॉइंट था, 1 2 3, तो यहां पे भी कितने डिजिट के पहले पॉइंट देंगे? 3, 1 2 3, यानी कि पॉइंट हमारा यहां पे आ जाएगा, बस। क्या इस प्रकार के सवालों को आप हार्ड सवाल बोलेंगे? बिल्कुल भी नहीं, नॉर्मल सवाल इसको बोल सकते हैं। थर्ड नंबर में आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास 0.065 इंटू 9। इट मीन्स 0.065 को 9 से मल्टीप्लाई करना है। नॉर्मल मल्टीप्लाई करना है तो कर दीजिए बस। 9 5 जा 45 का 5 कैरी कितना 4, 9 6 जा जल्दी बोलो 54 और कैरी कितना था 4, कितना होगा 58 का 8 कैरी कितना 5। तो यहाँ पे 9 इंटू 0 तो 0, लेकिन कैरी तो 5 था, वो आएगा। फिर 0, बस 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे आ गया इसका आंसर, सिंपल। आगे बढ़े। चलिए अगला क्वेश्चन जो है ना थोड़ा सा और यूनिक है। क्यों यूनिक है थोड़ा समझिए। इसमें आपने एक चीज देखा, जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसमें कोई पॉइंट नहीं है क्या? नहीं है, केवल ऊपर वाले में पॉइंट है, यहां भी ऊपर वाले में पॉइंट है, केवल यहां भी केवल ऊपर वाले में पॉइंट है। जिससे मल्टीप्लाई हमने क्या किया, उसमें कहीं पे पॉइंट आपको दिख रहा है क्या? नहीं दिख रहा है। इट मीन्स यहां पे हमेशा एक ही नंबर में पॉइंट था, दूसरे नंबर में पॉइंट नहीं था। लेकिन अब हमारा ऐसा नंबर आएगा जिसमें दोनों में पॉइंट होगा, जिसमें मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी और जिससे मल्टीप्लाई करेंगे उसमें भी पॉइंट होने वाला है। तो वैसा सवाल कैसे हैंडल करेंगे, चलिए देखा जाए। शुरू करें। सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखा जाए। पहले 3 का फर्स्ट है 73.68, इसको मल्टीप्लाई करना है 5.4 से। 5.4 से इसको मल्टीप्लाई करना है। 73.68 है, मल्टीप्लाई करना है इसको 5.4 से। फिर से क्या करना है, दोनों का पॉइंट
भूल जाना है। मान लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट है ही नहीं, और जब पॉइंट नहीं है तो नॉर्मली मल्टीप्लाई कैसे करेंगे आप? जैसे करते आते हैं हम लोग बचपन से वैसे करते हैं। चलिए बताइए, 4 8 जा 32 का 2 कैरी कितना? 3। 4 6 जा 24 24 और कैरी कितना था? 3 कितना? 27 का 7 कैरी कितना? 2। वेरी गुड। 4 3 जा 12 और 2 14 का 4 कैरी कितना? 1। 4 7 जा 28 प्लस 1 29। वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। 5 8 जा 40 का 0 कैरी कितना? 4। बहुत अच्छा। 5 6 जा 30 प्लस 4 34 का 4 कैरी कितना? 3। 5 3 जा 15 15 और 3 18 का 8 कैरी 1। 5 7 जा 35 35 और 1 36। एक के नीचे एक लिखेंगे तो आपका सवाल बिल्कुल सही बनेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला काम क्या करते हैं हम लोग? एडिशन का, है ना। तो ये हो गया 2, ये हो गया 7 8 7 9 3। सिंपल। चल, इतना आपने कर लिया। अब क्या करना है? पॉइंट का काम। अब आप ये देखो कि टोटल कितने डिजिट के पहले पॉइंट है। एक बात ध्यान से समझिए, ऊपर में यदि हम लोग देखें तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, हाँ या ना। यहां पे देखें तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो जितने डिजिट के पहले पॉइंट है ना, सबको जोड़ दो। तो ऊपर में कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? 2। और नीचे में कितने डिजिट के पहले पॉइंट है? 1। तो 2 1 3। इट मीन्स टोटल यदि हम लोग बात करें तो ऊपर और नीचे दोनों का मिला के 3 डिजिट के पहले पॉइंट है। कैसे पता आपको? यहां पे देख लो, ऊपर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और नीचे वाले में 1 डिजिट के पहले पॉइंट है। तो इसमें क्या करना होता है? दोनों को जोड़ देना होता है। यहाँ पे 2 के पहले और यहाँ पे 1 के पहले, तो 2 और 1 3। तो अब आपको अपने आंसर में 3 डिजिट के पहले पॉइंट देना है। तो कहां पे आएगा भाई? 1 2 3, यहाँ पे। इसका आंसर हो गया। क्या ऐसा कुछ हमने इसमें किया था क्या? नहीं, इसमें केवल एक ही के पास था पॉइंट, तो एक ही को जोड़ के हमने दे दिया था। जैसे यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट था, बस इसके पास था पॉइंट नहीं था, तो 2 डिजिट के पहले पॉइंट था तो हमने केवल 2 डिजिट के पहले पॉइंट दे दिया। लेकिन जब दोनों तरफ पॉइंट वाले सवाल आ जाए तो टोटल आपको जोड़ लेना है कि ऊपर और नीचे सबका मिला के कितने डिजिट के पहले पॉइंट हुआ। तो ऊपर में 2 डिजिट के पहले पॉइंट है और नीचे में 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 2 और 1 3 हुआ हमारा टोटल। तो आंसर में भी 3 डिजिट के पहले पॉइंट दे देना है बस। क्या ये सवाल समझ में आ रहा है आप लोगों को? इतना ही सिंपल है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेकंड नंबर में आ जाइए। सेकंड नंबर क्वेश्चन है 0.089, इसको मल्टीप्लाई करना है 076 से। हो जाएगा? जल्दी बताइए। सॉरी, 0.76 से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले क्या करना है? पॉइंट को भूल जाना है। पॉइंट है ही नहीं ऐसा मान लीजिए, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए। चलिए बताइए, फटाफट बताइएगा आप लोग। 6 9 जा 54 का कैरी 5। 6 8 जा 48 और 5 फिर से बोलो 53। 6 8 जा 48 48 और 5 53 का 3 कैरी कितना? 5। ये तो 0 हो जाएगा, तो फिर हमारा वो तो आ ही गया 5 और ये तो 0 हो गया। सिंपल। आगे बढ़ते हैं। 7 9 जा पक्का, ठीक है। 3 कैरी कितना? 6, ठीक है, सही बोले हो। 7 8 जा 56 और कैरी 6 है हमारे पास। अच्छे से 56 और 6 पिटा हो गया। अब फिर से देखो, बहुत सिंपल सवाल था। 7 9 जा कितना? 7 9 जा 63 का 3 कैरी कितना? 6। 7 8 जा कितना हो गया? 7 8 जा हाँ 56 और 6 62। इस बार सही है। 62 का 2 कैरी फिर से कितना? 6। और ये तो हमारा फिर से यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 0।
कोई दिक्कत? जल्दी बताइए, इतना समझ में आया सबको? अगला 0 से करना है तो सब कितना हो जाएगा? 0 0 0 0, ये हो गया 4, ये 6 7 6 0 0। बस अब आप देखो कि टोटल ऊपर और नीचे सबका मिला के कितने डिजिट के पहले पॉइंट हुआ, जल्दी बताइए, बताइए जल्दी फटाक से। ऊपर में 3 और नीचे में 2, तो 3 और 2 5, यानी कि यहाँ पे 3 डिजिट के पहले पॉइंट है और यहाँ पे 2 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो 3 और 2 5, तो यहाँ पे भी 5 के पहले हो जाएगा 1 2 3 4 5, यानी कि इसका आंसर आएगा 0.06764। बस ये इसका आंसर होगा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग चलते हैं अपने 4th नंबर क्वेश्चन पे। सिंपल था ना, तो मल्टीप्लिकेशन ऐसा ही आएगा, ऐसा ही आपको सॉल्व करना है बस। चलिए इसको मिटा दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 का फर्स्ट 0.47 इंटू 5.3 इंटू 0.06। ये सवाल मल्टीप्लाई का ही है, लेकिन इसमें 3 चीजों को मल्टीप्लाई करना है आपको। तो क्या तीनों एक बार मल्टीप्लाई कर लेंगे आप? नहीं करेंगे, पहले 2 को मल्टीप्लाई करिए, उसका जो आंसर आएगा उस आंसर को तीसरे वाले से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कहने का मतलब हुआ कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए, इनका जो आंसर आएगा उस आंसर से इसको भी क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाए, हाँ या ना? बिल्कुल, तो बगल में कर लेते हैं। 0.47 को मल्टीप्लाई करना है 5.3 से, तो पॉइंट को पहले भूल जाइए, हाँ कि है कि नहीं? बिल्कुल भूल जाइए। क्या सही है? देख लो, कैरी 2 12 13 1 14, ठीक है। बस 1942 सही है। 1 2 और 1 3, यानी कि 3 डिजिट के पहले हमको पॉइंट यहाँ पे डालना है। 1 2 3 2.491, इन दोनों का आंसर कितना आ गया? 2.491। अब इसको मल्टीप्लाई करना है किससे? इस वाले से, ये बच गया था ना, 0.06 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस कर दिया जाए। तो यहाँ पे हमारा 2.491 को मल्टीप्लाई करना है 0.06 से। करते मल्टीप्लाई, सिंपल है, कोई बड़ा चीज है नहीं। 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 9 54 का 4 कैरी 5, 6 4 जा 24 प्लस 5 बिठाएगा। 6 4 जा 24, 24 प्लस 5 29 ना, तो 29 का 9 कैरी कितना? 2, 6 2 जा 12 और 2 14, सिंपल। उसके बाद तो 0 का कहानी है, तो सारा क्या हो जाएगा? 0 0 0 0, फिर से 0 0 0 और 0, बस 6 4 9 4 1 0। कितने डिजिट के पहले पॉइंट डालना हमको? ऊपर में 3 है, नीचे में 2 है, तो 5 1 2 3 4 5 यहाँ पे। तो पूरा फाइनल आंसर आ गया हमारा 0.14946। क्या कोई दिक्कत? बगल में ना ये रफ कर लीजिएगा आप लोग, है ना, मतलब बगल में ये जो आंसर लिखेंगे उसके बगल में ये चीज होना चाहिए, ताकि टीचर को लगे कि बच्चे ने रफ करके आंसर लाया है, ऐसा नहीं कि कहीं से छाप दिया पकड़ के, है ना। तो ये चीज करना है आपको। आगे बढ़े, ये वाला क्वेश्चन कर लेंगे आप लोग। उसी प्रकार से है, थोड़ा सा हिंट आपको दे देते हैं क्या करना है। पहले 2.4 और 1.5 को मल्टीप्लाई करिएगा, ठीक। इसका जो आंसर आएगा उस आंसर से किसको मल्टीप्लाई कर देना है? 2.5 को। तो ये वाला हो गया आपका टास्क, यानी कि HW। कर लेंगे ना, सिंपल है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। देखिए मल्टीप्लिकेशन का जो वर्ड प्रॉब्लम है ना वो बहुत सिंपल है। यहाँ पे हम करवाने का 10-15 क्वेश्चन भी करवा सकते थे, लेकिन कोई फायदा है नहीं। क्यों नहीं फायदा है? क्योंकि एक दो आप समझ लो, बाकी सारा मल्टीप्लिकेशन का ही है, आराम से बन जाता है। तो फिर भी हम लोग एक दो अपने एग्जाम्पल के लिए कर लेते हैं कि आखिर कैसे बनता है। देखा जाए, बोला गया है, सिंपल सा है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ पेन इज ₹28.50। एक पेन का दाम कितना? चलो मान लो ये मार्कर है हमारा, ये मार्कर है, पेन मान लो, सिंपल सा, हालांकि है मार्कर लेकिन पेन मान लो। तो इस पेन का कितना दाम है? 28.50। ठीक। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 48 सच पेन्स। तो बताइए एक मार्कर का दाम, बताइए इसे समझिए, हम दुकान पर गए, स्टेशनरी की दुकान पे, हमने एक मार्कर खरीदा, कितना पड़ा हमको? 28.50 रुपीज का पड़ा। हमने दुकानदार को बोला कि 48 पेन हमको और दे दीजिए। तो बताइए एक पेन का दाम 28.50 है, तो 48 पेन का दाम कितना होगा? क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए भाई। ऐसे समझिए ना आप, मान लीजिए कि एक पेन का दाम 5 रुपया है, तो 5 पेन का दाम का कितना होगा? मल्टीप्लाई करेंगे 25 रुपया, है कि नहीं? तो जब एक पेन का दाम इतना है तो 48 पेन का दाम कितना होगा? सिंपल से मल्टीप्लाई करिए। लेकिन इसको स्टेटमेंट में लिखेंगे आप, क्योंकि वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो स्टेटमेंट में लिखेंगे। तो सॉल्यूशन नंबर कौन सा है? ये 5। देखो ऐसे लिखना, कॉस्ट ऑफ अ पेन इक्वल्स टू ₹28.50। मतलब एक पेन का दाम 28.50 रुपीज है। ठीक। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 48 पेन्स कितना हो जाएगा भाई? 48 यानी कि 28.50 इंटू 48। क्या ये बात समझ में आया आप लोगों को? एक पेन का दाम यदि 28.50 है तो 48 पेन का दाम कितना होगा? दोनों को मल्टीप्लाई करिए। क्या ये मल्टीप्लाई कर लेंगे आप लोग या कर दिया जाए? चलिए कर ही लेते हैं हम लोग बगल में, है ना। 28.50 है, मल्टीप्लाई करना है 48 से, तो पॉइंट को क्या कर जाना है? भूल जाना है। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? 0, 8 5 जा 40, 40 का 0 कैरी कितना? 4, 8 8 जा 64, 64 और 4 68 का 8 कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, तो ये हो गया 22। अब 4 से कर लेते हैं, 4 को 0 से करेंगे तो 0, 4 5 जा 20 का 0 कैरी 2, 4 8 जा 32 और 2 34 का 4 कैरी 3, 8 2 जा, सॉरी 4 2 जा 8, 8 और 3 11। सिंपल है। चलिए प्लस करिए, 0 0 8 6 3 1। कितने डिजिट के पहले पॉइंट देंगे? 4। 2 यहाँ पे है ना, केवल एक यहाँ है और एक यहाँ है, नीचे कहाँ है पॉइंट? तो 2 ही डिजिट के पहले है, तो 1 और 1 यहाँ, बस। तो इसका हो जाएगा ₹1368.00। अच्छा एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं, यहाँ पे ना 1368 रुपीज .00 आया है, क्या ये .00 लिखना जरूरी है? आप लिखो तो भी सही है, नहीं लिखो तो भी सही है। मतलब यदि हम इसको मिटा देंगे तो क्या कुछ गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। हालांकि आंसर आपका ये है, लेकिन ये .00 का कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। लेकिन मतलब कब होता है पता है? जब पॉइंट के बाद कोई डिजिट रहता ना, 2 4 3 5 ऐसा कुछ, तो जरूरत था, लेकिन नहीं है तो जरूरत नहीं है यहाँ पे। ये इसका आंसर हो गया, बस। ठीक है, समझ में आया बात? तो हर क्वेश्चन का रफ भी बगल में कर लेंगे आप। इस क्वेश्चन का रफ ये दोनों है, इस क्वेश्चन का रफ ये वाला है, रफ बगल में कर लीजिएगा, है ना। इससे थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आता है टीचर को। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। सॉल्यूशन नंबर 6 देखिए क्या बोला गया है। 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80। मतलब 1 kg चावल का दाम कितना है? 56.80 रुपीज है। बड़ा महंगा चावल दाम इतना महंगा आता है नहीं, इससे भी महंगा आता है बल्कि। तो हाँ बिल्कुल, ब्राउन राइस, कौन कौन सा राइस है? बासमती, ब्राउन, बहुत अलग अलग प्रकार का राइस है अब पता नहीं क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹56.80। 1 kg चावल का दाम इतना है,
तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस? तो बताइए 1 kg चावल का दाम इतना है, तो 16.25 kg चावल का दाम कितना होगा? क्या करना चाहिए? मल्टीप्लाई करना चाहिए। चलिए करते हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस इक्वल्स टू रुपीज कितना है? 1 kg चावल का दाम 56.80। क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? यानी कि 1 kg का जो चावल का दाम है वो 56.80 है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ 16.25 kg ऑफ राइस। तो जब 1 kg दाम है चावल का 56.80, तो 16.25 kg चावल का दाम कितना होगा? तो मल्टीप्लाई करना चाहिए। 56.80 इंटू 16.25, तो आंसर आएगा आपका रुपीज में। मल्टीप्लाई करना है आपको, बगल में कर लीजिए यहाँ पर। चलिए यहाँ आ जाइए। 56.80 को मल्टीप्लाई करना है 16.25 से। क्या ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आप लोगों से? जल्दी बताइए। बिल्कुल कर लीजिएगा। मतलब कि सबसे पहले आपको क्या करना है, पॉइंट को भूल जाना है। ये वाला हम नहीं बताएंगे क्योंकि इतना सब कुछ आप सीख चुके हैं, तो यह आपके ऊपर हम छोड़ सकते हैं। इसका आंसर जो भी आएगा किस में आएगा? रुपीज में आएगा। रुपीज हमने यहाँ पे आगे लिख दिया है। 56.80 को 16.25 से मल्टीप्लाई करिए। पॉइंट को पहले भूल जाइए, नॉर्मली मल्टीप्लाई करिए। मल्टीप्लाई करने के बाद कितने पॉइंट के पहले डिजिट डालेंगे? जल्दी बताइए। 4, क्योंकि यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है। बस बन जाएगा। इसको बनाइए जल्दी से, इसको कंप्लीट करिए। तो आपका हमने अभी आज की क्लास में 2 काम दिया है बस, एक ये वाला और एक इसको मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख देना है। सिंपल सा बात है। चलिए इसको जल्दी से लिखिए। और इस तरीके से आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स वाला टॉपिक कंप्लीट हुआ। क्या इसमें कोई दिक्कत है किसी को? नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। अच्छा, एक बात हमने और बोला था कि कुछ कुछ सवाल जो है ना कन्वर्जन वाला भी है, कि किलोमीटर में है तो मीटर में कितना होगा, रुपीज में तो पैसे में कितना होगा। ये सवाल हमको याद है, हम करवाएंगे, टेंशन मत लीजिए, लेकिन आराम से करवाएंगे क्योंकि वो सवाल थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कन्वर्जन में कई बार आपको दिक्कत होता है। तो वो सवाल हम लोग आराम से करेंगे। एक बार हम लोग मल्टीप्लिकेशन खत्म कर लेते हैं, डिवीजन खत्म कर लेते हैं, फिर हम लोग उसको भी आराम से कर लेंगे। ठीक है ना? उसके लिए घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो आज हमारा मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स बिल्कुल खत्म हो गया। कल हम लोग करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। हाँ, अब आपका होमवर्क है कि जो मल्टीप्लिकेशन वाला एक्सरसाइज है आपका डेसिमल के अंदर, उसको बनाइए, आराम से बनेगा। कोई दिक्कत होगा तो क्लास में आके पूछेंगे आप लोग, और आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में। कल डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। आज के क्लास में हम लोग अपने चैप्टर फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स को फाइनली कंप्लीट करने वाले हैं। टॉपिक का नाम होगा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल्स। इसके पहले तक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन हो चुका है हम लोगों का डेसिमल के अंदर, और आज हम लोग डिस्कस करेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल, और इसके बाद फिर हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट वाले पार्ट को। और चूंकि लास्ट है तो है पेंडिंग होना चाहिए, तो आराम से इसको ध्यान से समझते चलिएगा। 3 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे लिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्यों 3 लिए हैं? क्योंकि तीनों अलग अलग प्रकार का है, और इतना यदि आप समझ जाओगे तो इस चैप्टर के सारे सवाल, सारे वर्ड प्रॉब्लम, सब कुछ आपसे आसानी से बन जाएगा, है ना? लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए कि सवाल कैसे बनता है। चलिए शुरुआत किया जाए। सॉल्यूशन 1 का फर्स्ट, सबसे पहला है हमको डिवाइड करना है 16.8 बाई 10। इसका मतलब क्या हुआ? 16.8 को डिवाइड करिए किससे? 10 से। तो 16.8 बाई 10 लिखा हुआ है, तो क्या हम लोग इसको 16.8 बाई 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। और ध्यान से समझिएगा, इस प्रकार का नंबर जहां पे डिवाइड करना हो, ऐसे नंबर से जहां पे 10, 100, 1000, 1 लाख, इस प्रकार के यदि नंबर आ जाए नीचे, तो इसको डिवाइड करना बड़ा आसान होता है। इसको डिवाइड करना नहीं है, बस आपको क्या करना है ना, ये वाला जो पॉइंट है हमारा जीरो नहीं, ये जो डेसिमल पॉइंट है, इसको एक बार बस इधर शिफ्ट कर देना है। ये देखना है। ओवरऑल कहने का मतलब ये है कि जब भी डिवीजन इस प्रकार का आ जाए जिसमें डिवाइड करना हो या तो 10 से, या तो 100 से, या तो 1000 से, या फिर 10,000 से, इस प्रकार के नंबर से यदि डिवाइड करना हो किसी नंबर को, तो बस आप देखो कि नीचे कितना जीरो है। जितना जीरो होगा उतना डिजिट इस पॉइंट को उठा के हम लोग पहले डाल देंगे। तो यहाँ पे कितना जीरो है?
10 है, तो ये डेसिमल पॉइंट हमारा एक बार इधर आ जाएगा तो कहाँ पहुंच जाएगा, 1.68 बन जाएगा। बस इसका यही आंसर हो गया। सिंपल है कि नहीं बताइए? बिल्कुल सिंपल है। तो इतना ही सिंपल है ये। बस आपको देखना क्या है कि नीचे कितना जीरो है, जितना जीरो है उतना डिजिट हम लोग पॉइंट को शिफ्ट कर देंगे पहले की ओर। ठीक है, ये पहला हुआ हमारा। दूसरा देख लीजिए, दूसरा है 236.4 बाई 100। क्या आसानी से नहीं बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो इसका सिंपल सा मतलब हुआ 236.4 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या देखना है हमको, नीचे कितना जीरो है, 2 जीरो है, तो 2 डिजिट के पहले हम लोग पॉइंट डाल देंगे, तो ये हो जाएगा 2.364। बस इतना ही इजी है और इसी तरीके से करते चलना है और आपको आगे बढ़ते चले जाना है। सवाल नंबर 3 पे आइए। तो सवाल समझ में आया इस प्रकार का कैसे करना है? बिल्कुल। क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कि कितना जीरो है नीचे में, जितना जीरो होगा उतना डिजिट पहले हम लोग पॉइंट को उठा के डाल देंगे। आगे बात करते हैं। अगला है 3709.6 बाई 1000। तो 3709.6 डिवाइडेड बाई 1000, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। और चूंकि 3 जीरो है तो 3 जीरो हम लोग 3 डिजिट शिफ्ट कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3.709। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, 3.7096। बस इतना ही इजी है। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर में आ जाइए। 4 नंबर है 0.46 बाई 10। इट मीन्स 0.46 डिवाइडेड बाई 10 कर सकते हैं हम लोग। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ना मामला अटकेगा, लेकिन अटकने देना नहीं है। क्यों नहीं, समझिए ध्यान से। यहाँ पे 0.46 है और यहाँ पे डिवाइडेड बाई 10 है, तो कितना बार हमको पॉइंट शिफ्ट करना है? एक बार करना है। यहाँ पे आ जाएगा हमारा, क्या बन जाएगा, 0.046। लेकिन यहाँ पे पॉइंट है तो आप इसके आगे अपने मन से एक जीरो दे सकते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि ये वाला जो हमारा पॉइंट है एक बार इधर शिफ्ट होगा तो कहाँ आ जाएगा, जीरो के पहले आ जाएगा। क्या जीरो के पहले आया? बिल्कुल आया, 046। सिंपल। यहाँ पे कुछ नहीं है, आप इसको मिटा भी दोगे तो भी सही है, या फिर अपने मन से यहाँ पे एक जीरो दे देंगे तो भी हमारा सही ही माना जाएगा। इस जीरो का उतना कोई खास मतलब है नहीं यहाँ पे। समझ में आ रही है बात? चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आइए। क्वेश्चन नंबर 5 है 2.34 डिवाइडेड बाई 100। तो क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2.34 डिवाइडेड बाई 100? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इसमें भी क्या देखना है आपको, देखिए ध्यान से। यहाँ पे हमारे पास 2 जीरो है, तो कितना डिजिट पॉइंट शिफ्ट होगा? 2 बार शिफ्ट हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे तो मात्र 2 ही दिख रहा है, तो हम लोग अपने मन से यहाँ पे 2 के आगे क्या लगा सकते हैं, 0234 लिख सकते हैं। और पॉइंट हमको चूंकि 2 बार शिफ्ट करना है तो कहाँ चला जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ, यानी कि यहाँ पे पहले आप पॉइंट दे दो। हाँ या ना? क्या 2 बार शिफ्ट हुआ? पहले देख लो। बिल्कुल हो गया। और यहाँ पे अपने मन से हम लोग जीरो दे सकते हैं। ओवरऑल कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि यदि आपके पास आगे कोई डिजिट नहीं दिख रहा है तो अपने मन से हम लोग क्या दे सकते हैं, जीरो दे सकते हैं, फिर उसको शिफ्ट कर देंगे, आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे वही था 2.34, लास्ट नीचे में हमारे पास 2 जीरो है, तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इस पॉइंट को 2 डिजिट पहले शिफ्ट कर देना है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास तो है केवल कितना, एक ही है, वो भी 2, तो एक हमको और चाहिए होगा। तो हमने क्या लगा दिया अपने मन से, जीरो लगा दिया। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे ना आप ये जीरो नहीं भी लिखोगे तो भी हमारा सही है, कोई दिक्कत तो, लेकिन आप लिख दीजिए, थोड़ा सा देखने में ठीक लगता है। ओके, तो ये हो गया 0.0234। तो कहने का सिंपल सा मतलब है कि कुछ भी करके आपको जितना नीचे जीरो दिख रहा है उतना बार आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। यदि पहले से डिजिट है तो बहुत बढ़िया है, नहीं है तो फिर क्या लगा देंगे अपने मन से, जीरो लगा के शिफ्ट कर देंगे। आगे बात करते हैं 6 नंबर में आइए। 6 नंबर है 6.28 बाई 1000। इसमें भी वही है, 6.28 डिवाइडेड बाई कितना लिख सकते हैं, 1000। अब आप इसमें ये देखिए कि हमारे पास नीचे में कितना जीरो है,
3 जीरो है तो 3 डिजिट हमको शिफ्ट करना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास है कितना, केवल 1 है, तो और कितना चाहिए होगा, 2 और चाहिए होगा। तो हम लोग क्या ले सकते हैं, 0 0 ले सकते हैं। 6 2 8 पॉइंट कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, और यहाँ पे अपने मन से आप आगे 1 0 दे दो, हो गया। देखो 6 के बाद पॉइंट था तो क्या 3 बार शिफ्ट हुआ, 1 2 3 हो गया ना शिफ्ट, बस यही इसका आंसर है। तो जब भी इस प्रकार का सवाल आ जाए तो आप इसको ऐसे हैंडल कर लोगे, आसान होगा, जल्दी बताइए, सिंपल था। आगे बढ़े, तो ध्यान रखना है इस प्रकार का सवाल नीचे जो 0 आता है वो 2 प्रकार का आएगा। पहला ये कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कोई दिक्कत नहीं, आपको अलग से 0 लेने का जरूरत था क्या, नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, और इसमें भी नहीं, सॉरी इस वाले में था, है ना, इस वाले में था, इस वाले में था, और इस वाले में था, तो दोनों प्रकार का सवाल आपके सामने आ सकता है। तो अब आप ये चीज सीख चुके हैं। नेक्स्ट आगे बढ़े, अब इस प्रकार के क्वेश्चन में जाते हैं, उसको जल्दी से लिखिए, फिर हम लोग उसको मिटा देते हैं। हो गया क्या वो, चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसका सॉल्यूशन नंबर 2। 0 वाला जो होता है ना बहुत आसान होता है डिवाइड, इसको आप नॉर्मली डिवाइड आप करने मत लगिएगा, नहीं तो समय लगेगा। जैसा हमने सिखाया वैसे ही कर लीजिए, तो समय भी बचेगा और फटाक से बन जाएगा, और सही भी बनता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। 2 का फर्स्ट देखिए क्या बोला गया है, पहले सवाल को समझिए। 39.168 बाई 12, इट मीन्स हमको इसमें करना क्या है, 39.168 में डिवाइड करना है 12 से। क्या सिंपल बात है, आप इसको डिवाइड ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये नंबर थोड़ा सा बड़ा है तो हमको ज्यादा अच्छा लगता है इसको डिवाइड करना किस प्रकार का, लॉन्ग डिवीजन मेथड, थोड़ा सा ज्यादा अच्छा लगता है। हालांकि इसमें ऐसे भी कर सकते हैं आप, आपको बताते हैं कैसे करोगे, हाँ बताते हैं कैसे करेंगे, वो भी तरीका ठीक है, लेकिन पहले ये वाला समझ लेते हैं। चलिए इसको डिवाइड किया जाए, 3 बार में कितना, 36, 9 में 6 गया 3, और ये कैंसिल हो गया। अब ध्यान से समझिए, अब हम लोग यहाँ पे जो डिजिट उतारने जा रहे हैं वो पॉइंट के बाद का वाला उतारने जा रहे हैं। तो पॉइंट के बाद का डिजिट उतारने से पहले, मतलब यहाँ तक तो हमारा कोई भी पॉइंट का काम नहीं हुआ अभी तक, नॉर्मली जैसे करते थे वैसे हुआ। अब जो यहाँ पे डिजिट हम लोग उतारने जा रहे हैं यहाँ से नीचे, वो पॉइंट के बाद का है ना, तो पॉइंट के बाद का यदि डिजिट उतारेंगे तो यहाँ पे पॉइंट हम लोग दे देंगे। क्या उतारने वाले अब हम लोग, 1 उतारने वाले। कितने बार में लगाओगे अब, 2 बार में लगा दोगे, 24, 11 में 4 गया 7, अब क्या उतारेंगे 6, अब कितना 72, 6 में 2 गया 4, और ये कट गया, अब कितना 8, कितने बार में, हाँ 4 बार में, हाँ कैंसिल हो गया। कितना आया इसका आंसर, 3.264। एक तरीका इसको बनाने का ये वाला हो गया। एक तरीका बहुत सारे बच्चों को ये वाला भी पसंद आता है, देख लीजिए, दोनों बता देते हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो बना लीजिएगा, ठीक ना। डिवाइडेड बाई कितना है, 12 है। तो इसमें ना आप एक काम करिए, इस पॉइंट को आप क्या करोगे, हटाओगे, तो आप लिखोगे 39168 डिवाइडेड बाई 12। अब इनटू कितना डिजिट के पहले पॉइंट है बताइए, 3, तो डिवाइड कितना से करना पड़ेगा, 3 जीरो से, यानी कि 1000 से। तो ये कितना हो जाएगा, 39168 डिवाइडेड बाई 12,000। अब आप इसको कट करो, क्या बहुत लंबा प्रोसेस नहीं जाएगा, बताओ, बिल्कुल लंबा प्रोसेस जाएगा। इसीलिए वाला मेथड हमको थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है। हालांकि दोनों मेथड से आप बना सकते हैं, आपके ऊपर चॉइस है। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये वाला चूंकि तरीका हम लोग बचपन से सीखते आ रहे हैं, ये वाला थोड़ा ज़्यादा हम लोगों के हिसाब से फ्रेंडली है, और ये वाला में ना बन जाता है, इसमें भी आंसर आपका बिल्कुल बराबर रहेगा, कोई गलत नहीं होने वाला। लेकिन ये थोड़ा टाइम टेकिंग है, इसमें समय लगेगा, बहुत काटना पड़ेगा, कॉपी बहुत गंदा होगा। तो आपके पास दोनों ऑप्शन है, आप या तो इसको ऐसे बना लो या फिर इसको ऐसे बना लो। समझ में आ रही है बात, तो क्या दोनों रहने दे, आपके ऊपर चॉइस है। लेकिन हम बार बार ये वाला नहीं बताएंगे, क्योंकि ये वाला टाइम क्या है, थोड़ा टाइम ज़्यादा लेता है, तो हम लोग केवल इस वाले प्रोसेस को लेके आगे बढ़ जाते हैं, ठीक ना।
लेकिन अब यदि मन करे तो आप उसको भी बना सकते हैं, और यदि आपको ये प्रोसेस लंबा लगता है मेरे तरह, छोड़ दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको पकड़ लो, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 2 आ जाएंगे। 2 नंबर है 0.567 बाई 9। इट मीन्स 0.567 को डिवाइड करना है 9 से। एक बार बताइए, पहले तो हमारा 0.0 है, क्या डिवाइड लगेगा? नहीं लगने वाला है, तो क्या करना चाहिए हम लोग? चूंकि ये 0 है, डिवाइड लगेगा नहीं, तो हम लोग किस में डिवाइड लगाएंगे? आप 56 में लगाएंगे, सॉरी 56 में लगाएंगे। इट मीन्स आप किधर चले गए? डेसिमल के उधर चले गए हैं, तो पहले आपको यहाँ पे दे देना पड़ेगा 0 पॉइंट, हाँ या ना। इसका मतलब सिंपल सा हुआ, आप इसमें देखो ना, जब हम लोगों ने पॉइंट के बाद के डिजिट यानी कि 1 को उतारा था, तो हमने यहाँ पे क्या दिया था? पॉइंट दिया था, डेसिमल वाला। इसका मतलब हुआ कि यदि आप डेसिमल पॉइंट के उधर वाले को उतारने जा रहे हैं तो आपको पॉइंट देना पड़ेगा पहले। वही चीज यहाँ पे है, क्या डिवाइड लगेगा बताओ? नहीं लगने वाला, तो डिवाइड हम लोग किस में लगाने वाले हैं? 5-6 में। तो जब आप डेसिमल वाले के उधर चले गए हैं, डेसिमल पॉइंट के उधर चले गए हैं, तो आपको यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? डेसिमल तो देना ही पड़ेगा। तो 0 पॉइंट, अच्छा क्या ये 0 देना जरूरी है यहाँ पे? नहीं, अपने मन से आप दे दो, नहीं भी दोगे तो भी सही है। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे 9 से डिवाइड करेंगे 5-6 को, तो कितनी बार में लगना चाहिए बताइए? 6 बार में 54। अब 6 में 4 गया 2, और ये तो कैंसिल हो गया। अब क्या उतरेगा? 7। कितने बार में? 3 बार में। इसका फाइनल आंसर कितना आ गया? 0.63 बस। तो इसी तरीके से करना है। जब बस इसमें ध्यान रखना है आपको ये चीज कि जैसे ही हम लोग डेसिमल पॉइंट के उधर वाले नंबर्स का इस्तेमाल करेंगे, वैसे ही आपको इस्तेमाल करने से पहले क्वेश्चन में क्या देना पड़ेगा? डेसिमल पॉइंट देना पड़ेगा। नहीं देंगे तो फिर गलत हो जाएगा, ठीक है ना। इसको जल्दी से लिखिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और कर सकते हैं हम लोग, इधर कर लें, चलें कर लिया जाए। क्वेश्चन है हमारे पास 3rd नंबर 2.32 बाई 16। ये वाला सवाल यदि आपको मन करे फॉलो करने का तो करिएगा, नहीं तो उसको मत लिखिएगा, ठीक है ना। ये थोड़ा टाइम चेकिंग है, समय लगता है इसमें। तो 2.32 को सिंपली डिवाइड करना है 16 से, सही बात है। चलिए अब आप हमको एक बात बताइए, क्या डिवाइड लगेगा? नहीं लगेगा। तो हम लोग क्या करने वाले हैं? अब फिर से समझिएगा ध्यान से। हम लोग चूंकि डिवाइड लगने वाला है नहीं, यहाँ पे पॉइंट के पहले 2 है, डिवाइड तो लगेगा नहीं, तो हम लोग पॉइंट के बाद का भी उतारेंगे। तो पॉइंट के जैसे ही उधर हम लोग गए, तो सबसे पहले तो आपको पॉइंट देना ही पड़ेगा। तो पॉइंट देना पड़ेगा, तो उसके पहले आप क्या दे सकते हैं? 0 पॉइंट दे सकते हैं। 0 दो तो भी ठीक है, नहीं दो तो भी ठीक है। बस कहने का मतलब यह है कि हम लोगों को पॉइंट के बाद का भी डिजिट चाहिए डिवाइड करने के लिए, तो वहां पे डेसिमल पॉइंट तो देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो गलत हो जाएगा फिर। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2, 3, सिंपल। तो बताइए आप कितने बार में लगेगा? 1 बार में लग जाएगा। कितना? 16। अब 13 में 6 गया, 7 और ये कट गया, और ये 2 उतर जाएगा। कितने बार में? क्या 72 आता है? पहले ये देख लो। 4 बार में कितना? 64। 12 में 4 गया 8 और ये कट गया। अब चूंकि पॉइंट पहले से यहाँ पे आ चुका है, तो हम लोग यहाँ पे 0 अपने मन से दे सकते हैं। अब तो हो जाता है, क्या कोई दिक्कत? बस इसका आंसर हो गया 0.145। सिंपल है, समझ जाएंगे कैसे बनाना है। तो बस इतना ध्यान रखना है कि यदि डेसिमल के पॉइंट के बाद वाले डिजिट का इस्तेमाल करेंगे तो पॉइंट आपको हमेशा देना ही पड़ेगा, फिर आगे काम करना पड़ेगा, है ना। आगे बढ़े, इसको जल्दी से लिखिए फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 और 5 बच रहा है, तो उसको भी सॉल्व कर लिया जाए। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इसी का 4 देखा जाए। 4 नंबर है 48.38 बाई 8। चलिए इसको सॉल्व किया जाए। 48.38 डिवाइडेड बाई 8, सिंपल।
चलिए सबसे पहली बात तो यहाँ पे डिवाइड लगेगा तो आराम से लगाएंगे हम लोग। कितने बार में? 6 बार। 6 बार में, तो ये पूरा कट गया, पूरा कैंसिल। अब हम लोग जो डिजिट यहाँ पे उतारने जा रहे हैं वो पॉइंट के बाद का उतारने जा रहे हैं, तो ऑब्वियस ही बात है पहले क्या देना पड़ेगा आपको? पॉइंट देना पड़ेगा। फिर अब आप क्या उतारने वाले हैं? 3 उतारने से काम चलेगा नहीं, तो 8 भी उतारना पड़ेगा। अब बेसिक रूल आपकी याद कीजिए, जब हम लोग 2 डिजिट यहाँ पे ऊपर से नीचे लिखते हैं तो क्या देते हैं? 0 देते हैं। तो यहाँ पे क्या देना पड़ेगा? 0 देना पड़ेगा। कहानी समझ में आ रहा है? मतलब कि 6 बार में पूरा का पूरा 48 कट गया, तो आपको अब कौन सा डिजिट उतारना पड़ेगा? पॉइंट के बाद का, डेसिमल के बाद का। तो ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे पहले डेसिमल देना पड़ेगा। लेकिन अब आप ये देखोगे कितना डिजिट आपने उतारा है? 2 डिजिट। तो बेसिक रूल हम लोग क्या पढ़ते थे बचपन वाले क्लास में कि जब भी 2 डिजिट ऊपर से नीचे उतरेगा तो 1 0 वहां पे चल जाएगा, तो गया वहां पे, बिल्कुल गया। अब कितने बार में? 4 बार में 32। सिंपल। अब जब आप एक बार यहाँ पे पॉइंट दे दिए हैं तो अपने मन से यहाँ पे 0 दे सकते हैं। अब कितने बार में? 7 बार में कितना? 56। 10 में 6 गया 4, 0 दे सकते हैं। और 5 बार में 40। इट मीन्स 6.0475। ये इसका फाइनल आंसर हो गया। कोई दिक्कत? सिंपल होता है ये सब चीज, एक बार समझ जाओगे आराम से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए इसका, यहीं पे देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 5 है 202.4 y 40। समझिए ध्यान से। अब 202.4 डिवाइडेड बाई 40 कितने बार में लगाना चाहेंगे आप? 5 बार में लगाओगे तो 200 हो जाएगा, सीधा सीधे लग जाएगा, हाँ या ना? कितना बचा? ये 2 और ये पूरा कैंसिल हो गया। अब पॉइंट के बाद का डिजिट आप उतारोगे तो यहां पे क्या देना पड़ेगा? पॉइंट देना पड़ेगा। अब आप क्या लिखोगे? यहां पे 4 लिखोगे। अब आप ध्यान से समझिए एक बात, समझिएगा ध्यान से। पॉइंट के बाद यानी कि 4 को आपने यहां पे लिखा तो आपने पॉइंट दिया, वेरी गुड। लेकिन क्या अभी भी डिवाइड लग रहा है? नहीं लग रहा है। तो हम लोग अपने मन से क्या कर सकते हैं? आप यहां 0 दे सकते हैं। अब बताइए कितने बार में लगाएंगे आप? सोचिए। 7 बार में। कितने बार में? 7 बार। नहीं 7 बार में नहीं, क्या 6 बार? हाँ 6 बार में कितना हो जाएगा बताओ? पूरा पूरा कट जाएगा, बस हो गया। यानी कि इसका आंसर कितना होगा? 5.6 होगा। जल्दी से इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर कुछ नई चीजों को हम लोग सीखेंगे। आगे बढ़े? चलिए। अच्छा एक चीज यहाँ पे और, एक मिनट, माई मिस्टेक। हाँ अरे यहाँ पे तो 2 डिजिट है ना, एक 4 हमने उतारा और एक पॉइंट के बाद हमने यहाँ पे क्या दिया है? 0। एक तरीके से कितना डिजिट आया यहाँ पे? 2। तो यहाँ पे 0 देना पड़ेगा ना, नहीं समझे? मतलब ये जो है 202.4 और इसके लास्ट में कितना भी 0 दे दो ना, अब क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे क्या उतारा? पहले 4 उतारा, नहीं डिवाइड लग रहा था तो हमने मन से क्या लिया यहाँ पे? 0। तो ये 0 हम लोगों ने अपने मन से एक्चुअली में नहीं लिया है, कहाँ से लिया है? यहीं से उतारा है। हालांकि 4 के बाद में 0 आप जितना भी डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो दिख रहा है क्या आपको? लेकिन क्या होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है। तो यहाँ पे आपने 2 डिजिट उतारा एक तरीके से, आपको यहाँ पे 0 देना पड़ेगा ना। तो इसका फाइनल आंसर होगा 5.06। समझ में आया बात? चलिए आगे बढ़ते हैं, बस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा ये वाला। अच्छा एक बात बताइए, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में आपने एक चीज देखा कि इसमें ना जिसमें डिवाइड देते थे केवल उसी में डेसिमल होता था। देख लो, डेसिमल डेसिमल डेसिमल, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। लेकिन अब जिसमें डिवाइड देंगे वो भी डेसिमल वाला होगा और जिससे डिवाइड देंगे वो भी डेसिमल वाले नंबर होंगे। तो फिर कैसे करोगे उसके बारे में भी देख लिया जाए। चलिए शुरुआत करें। इसको लिख लिए हैं, सिंपल था। देखिए सॉल्यूशन नंबर 3 का फर्स्ट देखिए 0.018
डिवाइडेड बाई 0.6, यही है। क्या हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.018 डिवाइडेड बाई 0.6? आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। इस प्रकार के सवाल में ना ज्यादातर अच्छा क्या रहता है, पॉइंट को हटाइए। यदि आप इस पॉइंट को हटाओगे तो क्या लिखोगे 0018, हाँ या ना? तो अब बताइए कि यहाँ पे कितने डिजिट के पहले 0 पॉइंट था हमारा 3, तो नीचे क्या दोगे आप 1000 से डिवाइड करोगे, वेरी गुड। और यहाँ पे 0.6 था, इसका 6 लिखेंगे तो इसको कितना से करना पड़ेगा, इसका मतलब इसका 10 कहाँ चल जाएगा, ऊपर चल जाएगा। क्या अब ये बात समझ में आ रही है आपको? मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये 0.018 है, इसका हमने पॉइंट हटाया तो क्या लिखा हमने 0018 डिवाइडेड बाई 1000। क्यों 1000 किया हमने? क्योंकि इसमें 3 डिजिट के पहले पॉइंट था, तो 3 0 देना पड़ेगा आपको। अगला नीचे में 0.6 था, यहाँ पे भी तो 1 डिजिट के पहले पॉइंट है, तो हमने क्या लिखा है इसको 06 लिखो या 6 लिखो, और यहाँ पे भी आप दोनों 0 मिटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, है कि नहीं? तो इसका वाला 10 कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि 1 0 से 1 0 कैंसिल, 6 से कितने बार में ये कटता है भाई, 3 बार में कट जाता है। अब आप बताइए कि कितना आया आपका, ये आ गया 3/100। अब 3/100 है तो आपको पता है नीचे डबल 0 है, तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा हमको 2 डिजिट, लेकिन है तो यहाँ पे 1, तो क्या लेना पड़ेगा 03, यहाँ पे फिर पॉइंट और यहाँ पे 0। क्या समझ में आ रही है बात? कहने का सिंपल सा मतलब है कि यहाँ पे हमारे पास 100 है, यानी कि डबल 0 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितने डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा, 2 डिजिट के पहले पॉइंट देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास डिजिट तो केवल 1 है 3। अरे भाई 1 है तो क्या हुआ, उसके आगे हम लोग अपने मन से 0 तो दे सकते हैं, तो 03 और उसके पहले पॉइंट हमने दे दिया, और ये 0 आप दो या ना दो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो 0.03 आंसर हो जाएगा किसका, इस पूरे का आंसर। सिंपल, आगे बात करते हैं। सेकंड नंबर में आ जाइए, इस प्रकार का सवाल ऐसे ही बनाइएगा, थोड़ा आसानी से बन जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 0.0018 डिवाइडेड बाई 0.09, सॉल्व किया जाए। 0.0018 डिवाइडेड बाई 0.09, तो पहले ऊपर का हम लोग पॉइंट हटा लेते हैं, तो क्या लिखाएगा, केवल 18 लिखाएगा। ये 1 2 3 0 देने का कोई मतलब वहां पे नहीं है, तो डिवाइडेड बाई कितना 1 2 3 4 0, क्योंकि 4 डिजिट के पहले पॉइंट है ना, 1 2 3 4, तो 4 0 यहाँ पे देना पड़ेगा, यानी कि 10,000 मल्टीप्लाई, ये 0.09 है तो केवल क्या लिखेंगे 9, और 2 डिजिट के पहले पॉइंट है तो 100 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। वेरी गुड। अब यहाँ पे आपको साफ दिख रहा होगा 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 1 0 2 0, 1 0 2 0 कैंसिल। अब साफ साफ है, ऊपर में आपके पास बच रहा है 2 और नीचे में बच रहा है 100, तो ये क्या हो जाएगा 0.02, बस इसका आंसर यही हो जाएगा। आसान है कि नहीं है? बिल्कुल आसान है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 है 0.196 डिवाइडेड बाई 14। अच्छा, अब यहाँ पे ना 14 आ गया, तो 14 आ गया, इसमें पॉइंट नहीं है तो क्या डर जाएंगे? नहीं, और आसान है हमारे लिए तब तो। 0.196 डिवाइडेड बाई 14, इट मीन्स 196 डिवाइडेड बाई कितना 1000, सही बात है, इनटू 14। क्या सिंपल है ना। और हमको पक्का ये लग रहा है कि 14 से 196 कटता है। देखो तो जरा, क्या 14 से 196 क्या 14 बार में कटता है? जल्दी से देख लो एक बार, बिल्कुल कटेगा। 14 से 196 कितने बार में कट रहा है? 14 बार में कट रहा है। अरे करके आप देख सकते हैं भाई, बिल्कुल आएगा। तो क्या आया ऊपर में 14/1000। तो अब बताइए यहाँ पे 3 0 है तो कितने डिजिट के पहले आपको पॉइंट देना पड़ेगा?
3, लेकिन हमारे पास है 2, तो क्या बना लेंगे 0 1 4, यहाँ पे पॉइंट और फिर यहाँ पे 0 दे देंगे, बस सिंपल हो जाएगा। चलो जल्दी से इसको लिखिए और यहीं पे आपका पूरी तरीके से डिवीजन ऑफ डेसिमल्स कंप्लीट हुआ। अब मेरे हिसाब से आप जैसा भी सवाल आ जाए, चाहे वो 0 से डिवाइड करने वाला आ जाए या फिर किसी नंबर से डिवाइड करने वाला आ जाए या फिर दोनों में पॉइंट वाला आ जाए, किसी प्रकार का सवाल आए आप आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। चलिए अब ये चैप्टर क्या कंप्लीट समझा जाए, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। बिल्कुल मज़ेदार चैप्टर था, 2 टॉपिक इसमें हम लोगों को पढ़ना था, फ्रैक्शंस और डेसिमल्स। और यदि आप थोड़ा सा याद करेंगे तो फ्रैक्शंस में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था, उसी प्रकार से डेसिमल्स में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन था। तो टोटल फ्रैक्शंस में भी हम लोगों ने 4 चीज़ें पढ़े और डेसिमल्स में भी हम लोगों ने 4 चीज़ पढ़ा। टोटल लगभग मिला के सब कुछ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अब आपका भी और आप सबका भी काम ये है कि जिस भी बुक के सवालों को आप बनाते हैं उस बुक के सवालों को आप बनाइए भर भर के। कोई दिक्कत आएगा तो आप लोग क्लास में आके पूछिएगा और आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, है ना। क्या अब इस प्रकार का सवाल बन जाएगा, कोई दिक्कत होगा, बहुत अच्छी बात है। चलिए तो हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में फिर से एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। बड़ा मज़ेदार चैप्टर था, समय लगा लेकिन बहुत अच्छा था और अच्छी तरीके से हमारा खत्म भी हो गया। किसी सवाल में कोई दिक्कत रहे तो आप लोग एक बार कमेंट कर दीजिएगा। तो मिलेंगे हम लोग अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।